हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि बाई का मान 22/7 या 3.14 कैसे होता है। तो बच्चों आज इसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम एक सर्किल को ड्रा करते हैं। ये बच्चों एक सर्किल है और ये इसका एक केंद्र हो गया। हम सभी जानते हैं कि बच्चों अगर हम सर्किल को ड्रा करते हैं तो ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, इस पूरे रेखा की जो लंबाई है उसको बच्चों हम सरकमफ्रेंस या हिंदी में परिध बोलते हैं। अगर हम यहाँ से इसके केंद्र से एक लाइन ड्रा करते हैं एक छोर से दूसरे छोर की तरफ, तो ये जो बच्चों ये जो लंबाई होगी, ये जो लंबाई होगी वो उसकी इस वृत्त की डायामीटर कहलाएगी यानी व्यास कहलाएगी। बच्चों यदि हम इस सरकमफ्रेंस को सी मान लें, यानी इस सरकमफ्रेंस की लंबाई को अगर हम सी मान लें और अगर हम इसके डायामीटर को डी मान लें, तो बच्चों अगर हम सरकमफ्रेंस को डायामीटर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। बच्चों हमेशा वो कांस्टेंट आएगी, यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी सर्किल अगर हम ड्रा करते हैं या कोई भी सर्किल है या कोई भी पहिया कोई सर्कुलर है, अगर वो परफेक्ट सर्किल है बच्चों तो वो हमेशा अगर उसके सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी और इसी को हम पाई बोलते हैं और उसकी वैल्यू हमेशा 3.14 के लगभग आएगी, या हम कह सकते हैं 22/7 लगभग आएगी। बच्चों ये जो वैल्यू कांस्टेंट आएगी इसी को हम पाई बोलते हैं। पाई जो बच्चों लेटर है ये ग्रीक लेटर है जो एक ग्रीक अल्फाबेट से लिया गया है। बच्चों अब हम देख पा रहे हैं कि जो सरकमफ्रेंस है, अगर हम सरकमफ्रेंस को डी यानी डायामीटर से डिवाइड करें तो बच्चों इसी को हम पाई यानी जिसको हम सीख रहे हैं पाई वो इक्वल होगा। बच्चों अगर हम यहाँ से एक फार्मूला जो बहुत ही फेमस है सर्किल के लिए, उसके परिध के लिए, वो हम यहीं से ड्राइव करेंगे। हम ये जानते हैं कि जो बच्चों किसी भी सर्किल का जो डायामीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर C और D के जगह पे हम 2r रख देंगे, क्योंकि अगर हम रेडियस को स्मॉल r मानते हैं तो उसका जो डाया होगा यानी डायामीटर होगा बच्चों वो 2r होगा। तो अगर हम उसकी वैल्यू 2r रखें तो इक्वल पाई होगा, और अगर यहाँ से हम C यानी सरकमफ्रेंस देखें बच्चों तो 2πr आएगा। यानी एक बहुत प्यारा सा फार्मूला निकल के आया जो यहीं से निकल के आया बच्चों कि जो सरकमफ्रेंस होता है यानी किसी वृत्त का जो परिध होती है वो 2πr होती है। तो बच्चों यहाँ हमने देख लिया कि यदि कोई भी सर्किल है अगर वो पूर्णतया वृत्त है तो उसका जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो इसका व्यास होगा यानी जो इसका डायामीटर होगा उसका 3.14 गुना उसका सरकमफ्रेंस होगा। यानी बच्चों अगर हम किसी भी सर्किल का अगर हम व्यास 7 यूनिट मान लें, 7 यूनिट 7 सेंटीमीटर 7 मीटर 7 किलोमीटर कुछ भी मान लें, तो सदैव उसका जो परिध होगा वो लगभग 22 होगा, तब वो पूर्ण सर्किल बनेगा। और बच्चों ये सदैव फॉलो होता है अगर वो सर्किल बनेगा तो बच्चों हम लोगों ने ये सीख लिया कि जो पाई होता है वो C/D यानी सरकमफ्रेंस को अगर हम डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है, और उसी को हमने जो नाम दिया गया बच्चों उसी को पाई नाम दिया गया। तो बच्चों पाई की वैल्यू हम अगर 4 अंक तक
5 अंक तक लिखे दशमलव के तो 3.14159 होता है। और बच्चों हम पाई डे भी मनाते हैं, और जो पाई डे मनाते हैं उसका राज भी इसके नंबर का जो नंबर है उसी में छिपा हुआ है। तो बच्चों जो पाई डे मनाते हैं वो हम हर साल 14 मार्च को मनाते हैं, और उसकी एक टाइमिंग भी फिक्स है कि 1:59 पर मनाते हैं। तो बच्चों वो यहीं से है कि 3.14 यानी 14 यानी 14 और 3 मीन्स मार्च, और जो 159 है यानी 1:59, यानी हम कह सकते हैं कि 14 जो मार्च होगा बच्चों 1:59 पर ये पाई डे हर साल मनाया जाता है। तो बच्चों